हाय गाइस, लिम्फोइडेमा ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके हाथ या पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और वो कंटिन्यू या हमेशा बनी रहती है और धीरे धीरे पाँव की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। और जब आप चलते हैं तो पाँव इतना मोटा दिखता है कि लोग उसको हाथी पाँव वाली बीमारी कहते हैं, हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं, और इसका जो मेडिकल टर्म है वो लिम्फोइडेमा है। हमारे शरीर के अंदर हर जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आपकी बगल के अंदर लिम्फ नोड्स हो जाएंगे या फिर आपके पाँव के वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर लिम्फ नोड्स होंगे। हर जगह पे लिम्फ नोड होते हैं, गले में भी होते हैं, सर में भी होते हैं। तो इन लिम्फ नोड्स का काम ये होता है कि ये शरीर में से लिम्फ एक पानी जैसा लिक्विड होता है जो शरीर के अंदर नॉर्मली बहता रहता है, हर हिस्से के अंदर, आपकी मांसपेशियों में, आपके हाथ में, आपके पाँव में बहता रहता है। तो उनको ये पंप करते हैं वहाँ से और उसको वहाँ से निकाल के ब्लड के अंदर डाल देते हैं। फिर ब्लड के अंदर ये लिम्फ चल जाता है, फिर वापस से ये उस हिस्से में लिम्फ बनता है और लिम्फ का ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। तो लिम्फ का काम क्या होता है, ये स्मूथनेस या उसको बोलते हैं कि एक वर्क के अंदर एक लिक्विड रेजिस्टेंस कम करता है, बोलते हैं कि स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। जैसे मशीन के अंदर हम लोग ऑयल डालते हैं, वैसे लिम्फ जो होता है वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है मूवमेंट के अंदर। हर जगह पे लिम्फ होता है। अभी जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे आपके हाथ के यहाँ पर हो गया, बगल के अंदर, या पाँव के यहाँ पे हो गया, ये लिम्फ नोड एज ए पंप काम करते हैं लिम्फ को पाँव से पंप करने का, लिम्फ को निकालने का। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, हम इनको निकाल देंगे तो फिर ये जो लिम्फ होगा इसकी पंपिंग नहीं हो पाएगी। जब पंपिंग नहीं हो पाएगी तो फिर लिम्फ वहीं पर ही जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा तो आपका पाँव धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाएगा, जिसको हम लोग हाथी पाँव कहते हैं, एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, राइट। अब सवाल आता है कि सर समझ में आ गया ये बीमारी क्या है, और आप बोल रहे हो कि जो पंप होते हैं लिम्फ नोड ये काम करना बंद कर देते हैं तो ऐसी बीमारी हो जाएगी। ये काम करना बंद क्यों कर देते हैं ये बताओ। तो देखिए, ये काम करना बंद इसलिए कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ बीमारी हो गई है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस का इन्फेक्शन होता है, वो लिम्फ नोड को खराब कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा, आपको किसी हिस्से का कैंसर है और वो कैंसर उस हिस्से में चला गया है लिम्फ नोड में, तो लिम्फ नोड काम करना बंद कर देगा। या फिर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जब उनमें ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं तो कई बार हमको बगल से, यहाँ जो आर्मपिट होती है, यहाँ से भी लिम्फ नोड्स को निकालने पड़ते हैं सर्जरी के टाइम पे। तो हम लोग जब लिम्फ नोड निकाल देते हैं तो पेशेंट को फिर धीरे धीरे उस हाथ के अंदर सूजन आने लग जाती है। तो कैंसर सर्जरी के टाइम पे लिम्फ नोड निकाल दिए तो भी बीमारी हो सकती है। अभी हम लोग एक पाँव का एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट को एलिफेंटिएसिस मतलब हाथी पाँव की बीमारी, पाँव बहुत मोटा है, क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? तो पहले इसको ये समझिए कि जब डेवलप होता है इनिशियली तो ये इसकी 4 स्टेज होती है, स्टेज 1 टू स्टेज 4। अभी इंडिया के अंदर मैक्सिमम पेशेंट हम लोग देखते हैं ना, तो वो स्टेज 4 वाले ही दिखते हैं, क्योंकि स्टेज 1 में जब ये चालू होता है तो या तो वो मेडिकल केयर नहीं लेते हैं या फिर बस हल्का फुल्का घर पे बैठ के आराम करते हैं। फिर धीरे धीरे वो स्टेज 2 में पहुंच जाता है, फिर स्टेज 3 में पहुंच जाता है, स्टेज 4 में पहुंच जाता है, और स्टेज 4 में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो स्टेज 1 में जब इनिशियली डेवलप होता है आपको, तो आपके पाँव के अंदर सूजन आती है, और वो सूजन जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब आप मसाज करते हैं पाँव में या कुछ करते हैं तो सूजन थोड़ी कम हो जाती है। आपको हमेशा बीमारी को उसी हिस्से में पकड़ लेना चाहिए। अगर आप इसको स्टेज 1 में पकड़ लेंगे तो फिर ये आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। वापस सुनिए, आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, इसका मतलब ये है कि हाँ, इसको हम लोग पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आगे प्रोग्रेस मतलब जो खराब बन जाता है, पाँव एकदम खराब जाता है, वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो स्टेज 1 के अंदर पाँव में सूजन आएगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी, तो पेशेंट को वॉकिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेशेंट अगर नोट कर रहा है कि एक पाँव का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है दूसरे पाँव से, तो फटाफट उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर कंफर्म करेगा बीमारी क्या है, लिम्फोइडेमा ही है या कुछ और है। वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो कि हो सकता है सोनोग्राफी हो आपके लिम्फ नोड्स को देखने के लिए, या फिर CT भी कर सकते हैं, MRI भी कर सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। डायग्नोस हो गया है, अब क्या करेंगे, अब डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई देखो, ये इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपी या मसाज थेरेपी करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसाज थेरेपी करनी पड़ेगी और उससे ये थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो आपको वही ध्यान रखना है, वो सब करना होता है। लिम्फ नोड की मसाज भी डॉक्टर बताता है, ताकि लिम्फ जो है जो जमा हो गया वो बाहर धीरे धीरे किसी और रूट से निकले। अभी आप ऐसे पेशेंट में जब इनिशियल स्टेज होती है तो उनको ध्यान रखना पड़ता है उनकी चमड़ी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि अगर उनकी चमड़ी में नॉर्मल पर्सन में इन्फेक्शन होता है तो वो अपने आप बॉडी ठीक कर देती है। बट जिन पेशेंट में लिम्फोइडेमा होता है, इनमें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो गया चमड़ी के अंदर तो वो पूरे पाँव को ख़राब कर दिया, पूरा पाँव लाल हो जाएगा और बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और ऐसे पेशेंट में बार बार चमड़ी का इन्फेक्शन होता है, बार बार उनको सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा पाँव लाल हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, बुखार आएगा, 15-15 दिन तक घर पर आराम करना पड़ता है। तो वो सब केयर करनी पड़ेगी। फिर पाँव की मसाज जो होती है वो आपको एक लिम्फेटिक जो थेरेपिस्ट होते हैं, लिम्फेटिक मसाज थेरेपिस्ट, वो ही आपको परफेक्टली बता पाएंगे, या फिर आपका जो सर्जन या डॉक्टर होगा वही आपको बता पाएगा।
आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कुछ वीडियोस कैसे लिम्फेटिक मसाज करते हैं, तो आपको वो लिम्फेटिक मसाज सीखना जो बहुत ज़रूरी है। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि कैसे हम लोग जो जमा पानी है उसको निकालें, शरीर से मसाज करके निकाल लें। दूसरा, आपको स्किन की केयर प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी, स्किन को मॉइस्ट रखना पड़ेगा, स्किन में जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो रेगुलरली आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। अब सपोज आपका लिम्फोडेमा या हाथी पाँव की बीमारी प्रोग्रेस हो गई स्टेज 3 और 4 के अंदर, चमड़ी भी एकदम मोटी मोटी हो गई है, ख़राब हो गई, इस तरह से कुछ ट्रीटमेंट है क्या? तो देखिए, अभी तक 2022 तक जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़ होता है कि सर्जन क्लेम करते हैं कि हम लोग लिम्फ नोड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब शरीर के किसी हिस्से में जहाँ पे कि वर्किंग लिम्फ नोड्स हैं उनको यहाँ वहाँ से निकाल के और यहाँ पर जोड़ देंगे, और उससे ये लिम्फेडेमा कम हो जाएगा। तो क्या ये सक्सेसफुल है? तो आंसर है यस, ये सक्सेसफुल है, लेकिन इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपका जो भी सर्जन क्लेम करता है कि हम लोग माइक्रोवेस्कुलर टेक्निक से लिम्फ नोड को वहाँ से निकाल के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपको उनसे बहुत डिटेल में डिस्कस करना होगा पहले कि सक्सेस के परसेंटेज 10-20% है, 50% है, कितने परसेंट है, और फेलियर के चांसेस क्या है, और क्या क्या एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस रेट इतनी अभी फ़िलहाल इतनी जिसको बोलते हैं अच्छी नहीं है। सेकंड चीज़ ये होता है कि आपको सर्जिकल डीबल्किंग कर सकते हैं स्टेज 4, मतलब कि फाइनल स्टेज जब पहुंच गई है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पाँव का मोटा हिस्सा होता है उसको सर्जरी से सफाई कर देते हैं, और जो पतला हिस्सा हो जाता है उसको वहाँ पे ग्राफ्ट लगा देते हैं, स्किन ग्राफ्ट लगा देते हैं। ये थोड़ा ईजियर ऑप्शन होता है, इसके अंदर जो सर्जरी होती है ये थोड़ा इजी ऑप्शन होता है लिम्फ नोड ट्रांसफ़र से, और इसकी सक्सेस रेट भी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे आंसर ये होता है कि केयर तो आपको बाद में भी करनी पड़ेगी। आपका पाँव का साइज़ कम हो जाएगा लेकिन केयर तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है। तीसरा ऑप्शन यही होता है कि आपको अगर जो पाँव बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया, उसमें स्किन एकदम ख़राब हो गई है और आप लिम्फ नोड ट्रांसफ़र के लिए भी एक उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है, और डीबल्किंग सर्जरी भी आप नहीं करना चाहते हैं, आप परेशान हो गए, तो इसके अंदर एम्पुटेशन भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें कि हम लोग जो खराब वाला हिस्सा होता है वो निकाल देते हैं और वहाँ पर एक नकली पाँव लगा देते हैं। बट ये सब चीज़ें भी पेशेंट से डिस्कशन के बाद ही हो पाती है, ऐसे रैंडमली नहीं होती है। तो इसके लिए भी यही प्रेफर करते हैं कि हम लोग पेशेंट के साथ बैठे कम से कम आधे घंटे का डिस्कशन हो कि वो रियल में पाँव हटाना चाहते हैं या और नकली पाँव लगाना चाहते हैं। इतने ज़्यादा परेशान हो गए तो उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। दवाई गोली इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इस बीमारी के अंदर, तो यही ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया यही मोस्ट ऑफ द टाइम पे होता है। किस डॉक्टर से मिला जाए? तो लिम्फेडेमा के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन जो होते हैं, 2 लोग लिम्फेडेमा को देखते हैं। तो आपकी सिटी में अगर प्लास्टिक सर्जन है तो आप उनसे मिल सकते हैं, आपकी सिटी में अगर जनरल सर्जन हैं तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट होता है कि प्राइमरी कंसल्टेशन हमेशा अपने सिटी के, या आप गाँव में रहते हैं तो आप सिटी में आ जाइए और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, बड़े मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पर जो ओपीडी होती है प्लास्टिक सर्जरी की ओपीडी, वहाँ पर जाके प्राइमरी कंसल्टेशन लीजिए, डॉक्टर से डिस्कशन कीजिए और फिर बाद में अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कीजिए। सो दैट इज़ ऑल। दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट लिम्फेडेमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। नाइस डे। बाय बाय।